FK स्टोरी 2। एक शांत और हरे भरे गांव में एक मासूम लड़की अनाया अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुबह की धूप में उनकी छोटी सी कुटिया हमेशा चमकती रहती। अनाया की माँ उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह हर सुबह उसके बाल बनाती, गले लगाती और कहती, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। परिवार का खर्च चलाने के लिए अनाया के पिता शहर में नौकरी करते थे। हर महीने घर आते और बेटी के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाते। हर बार पिता को जाते हुए देखकर अनाया की आंखें भर आतीं। पिता मुस्कुराकर कहते, जल्दी लौटूंगा बेटी। कुछ महीनों बाद माँ की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर बदन दर्द और फिर कमजोरी। अनाया माँ को पीते हुए पानी देती, दवाई लाती और दिन भर उनके पास बैठकर उनका हाथ थामे रहती। गांव की औरतें बार बार कहने लगीं, डॉक्टर को दिखाओ, हालत ठीक नहीं लगती। डरी हुई अनाया ने पड़ोसी से कहकर पिता को संदेश भिजवाया, पापा जल्दी घर आ जाइए, माँ बहुत बीमार है। संदेश पाते ही पिता का दिल बैठ गया। वे तुरंत बस पकड़कर घर के लिए दौड़ पड़े। उधर माँ की सांसें तेज हो रही थी। अनाया उनकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। माँ, आप ठीक हो जाओ ना। पिता लौटते ही माँ ने उन्हें और बेटी को आखिरी बार देखा और धीमे से कहा, अपनी बेटी का ख्याल रखना। और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। माँ के जाने से अनाया के जीवन से जैसे रंग ही उड़ गए। पिता भी दुखी थे, पर नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। बेटी को अकेला छोड़कर जाने से उनका मन हर दिन दुखता। कई महीनों बाद उन्होंने सोचा, बेटी की देखभाल के लिए घर में किसी और का होना जरूरी है। और अनाया की इच्छा के बगैर ही दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर में आई और उसके साथ उसकी खुद की बेटी नैना भी आई। पहले पहले सब ठीक था, पर धीरे धीरे सौतेली माँ और उसकी बेटी अपना असली स्वभाव दिखाने लगी, गुस्सा, ताने और कटु बातें। अनाया छोटी सी उम्र में बर्तन धोती, घर साफ करती, पानी लाती और सौतेली माँ का सब कुछ सहती। और जब पिता महीने बाद लौटते, सौतेली माँ मिठास से कहती, अनाया बहुत नटखट है, घर में रहती ही नहीं। कई बार उसे खाना भी नहीं दिया जाता। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए पानी पीकर सो जाती। नैना कहती, तू यहाँ नौकरानी है, याद रख। धीरे धीरे अनाया कमजोर और उदास होने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। एक दिन सौतेली माँ ने फैसला किया, इसे घर से निकाल देना चाहिए। और रात के अंधेरे में उसने अनाया को धक्का देकर बाहर कर दिया। छोटा सा बंडल हाथ में लिए अनाया अंधेरे जंगल की ओर चल दी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। जंगल में चीरों की आवाजें और उल्लुओं की हूट उसे डरा रही थी। पर उसके पास लौटने की कोई जगह नहीं थी। तभी दूर एक जगह से सुनहरी रोशनी निकलती दिखाई दी, जैसे किसी ने आसमान में दीप जलाया हो। अनाया पास पहुंची तो देखा, एक विशाल पेड़ सोने की तरह चमक रहा था। उसकी पत्तियां हवा में घंटियों की तरह बज रही थी। अचानक पेड़ बोला, बेटी मत डरना, मैं तेरी माँ की दुआओं का रूप हूँ। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। जब हवा चली तो अनाया को माँ की खुशबू आई, जैसे माँ कह रही हो, मैं यही हूँ बेटी। पेड़ ने उसे मीठे फल दिए, साफ पानी दिया और नर्म पत्तों का बिस्तर बनाया। अनाया ने पहली बार सुकून महसूस किया। दूसरी तरफ सौतेली माँ और उसकी बेटी के बुरे दिन शुरू हो गए। पैसा खत्म, घर में झगड़े, पिता की नौकरी भी खतरे में।
पिता को संदेह होने लगा कि उनकी बेटी के गायब होने में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, जंगलों में भटके, नदी किनारे खोजा, पर बेटी का कहीं पता नहीं चला। पेड़ को महसूस हुआ कि पिता बेटी से मिलने आए हैं। उसने हल्की चमक फैलाकर पिता को दिशा दिखाई। पिता जब अनाया तक पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। अनाया उनकी बाहों में गिर पड़ी। पापा, मुझे घर से निकाल दिया था। पिता का दिल टूट गया। उन्हें समझ आया कि सौतेली माँ ने बड़ा अन्याय किया है। जाने से पहले जादुई पेड़ की आवाज आई, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता और अच्छाई हमेशा अपने घर लौट आती है। घर लौटते ही सौतेली माँ रोकर बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अनाया ने माँ की सीख याद की, क्षमा करने वाला मन सबसे बड़ा होता है। उसने सौतेली माँ को माफ कर दिया। सब मिलकर नया अध्याय शुरू करते हैं। घर में प्यार, शांति और सम्मान की खुशबू फैल जाती है। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। माँ भले ही इस दुनिया से चली जाए, लेकिन उसका प्यार, उसकी दुआएं और उसकी दी हुई सीखें कभी नहीं मिटती। माँ का स्नेह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो FK स्टोरी टून चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए मोरल स्टोरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद।